अब हम बात करते हैं आइकन्स की। तो ऐसा है कि आपने कोई भी चीज़ यूआई में बनानी है, तो एक ये एग्ज़ाम्पल मैंने ड्रिबल पे खोली है। ये देखेंगे कि ये आइकन्स हैं, ये चीज़ें। अब यू कैन डेफिनिटली ड्रॉ देम फ्रॉम स्क्रैच, नो वरीज़ इन दैट, नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन इतना टाइम आपके पास नहीं होगा और अभी स्टार्ट में तो वैसे भी ये मुश्किल भी होगा। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? तो हमारे पास सबसे मशहूर मैंने ये लिखा है मटीरियल आइकन्स, तो ये पहले ही हमारे पास आ रही है गूगल फ़ॉन्ट की वेबसाइट और ये इसने नीचे लिखा है मटीरियल सिंबल्स एंड आइकन। मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, तो ये आइकन्स आ गए हैं। ये वो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। इनके लाइसेंसेस ज़रूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन नॉर्मली मतलब जो जर्नल क्लॉज़ होती है, जो भी प्लेटफ़ॉर्म या वेबसाइट्स मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ उसमें कि आप इनको रीसेल नहीं कर सकते हैं चीज़ों को यहाँ से यूज़ करके, बस अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख लें इसके लिए जब आप फर्दर यूज़ करेंगे तो क्या चाहिए आपको और एंड मेबी यू नीड टू बाय सम स्टफ। अच्छा, यहाँ पे गूगल में आ गई हूँ मैं और यहाँ पर ये मेरे आइकन्स हैं। सबसे पहले तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसकी, मैंने यहाँ से होम वाला कर लिया या यहाँ पे सर्च कर लेते हैं एक्चुअली, यहाँ पे मैं चाह रही हूँ मुझे सेटिंग्स वाला मिले, तो मैंने सेटिंग वर्ड लिखा बस, तो ये सेटिंग वाला आइकन मिल गया। आप चाहें तो यहाँ से इसको कॉपी करें, ऐसे कॉपी किया और यहाँ पे ले आए। इसको मैंने पेस्ट कर दिया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 24 बाय 24 का यहाँ पे आ गया। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ से एसवीजी के तौर पे डाउनलोड करो। आपने आइकन्स और अपने एसेट्स जहाँ तक हो सके कोशिश करनी है कि एसवीजी में लें और एसवीजी में यूज़ करें। वो ल साइज़ में एक तो आप उनको एडिटिंग कर सकते हैं, दूसरा वो साइज़ में छोटे होते हैं, आपकी वेबसाइट को हेवी नहीं करते। तो मैंने एसवीजी पे क्लिक किया, ये डाउनलोड हो जाएगा। आपने उसके बाद अपने यहाँ पे जाना है और ये एक लंबा-सा वीड सा नेम आ रहा है, आप इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर दें या फिर आप चाहें तो इस जगह से क्लिक करें इमेज एंड वीडियो पे और इस पे जिस जगह पे पड़ा है वहाँ पे जाके इसको क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। अच्छा मैंने क्लिक गलती से कर दिया था, ठहरें 1 मिनट। क्लिक, ड्रैग करेंगे तो वो असल में छोटा साइज़ में का बना देगा। तो ये सारे तरीके हैं, इसको मैं एक कॉपी रख रही हूँ। अब हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, हम इस पे यहाँ पे डबल क्लिक करें या यहाँ पे डबल क्लिक करें और इसको नाम दे सकते हैं। तो मैं लिख रही हूँ इसको आइकन और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेटिंग्स। तो ये रीनेम हो गया। अब इसके ऊपर यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हुए आप और चीज़ें भी देख सकते हैं। यहाँ से ही नम कलर चेंज कर लें कि आपको कौन से कलर का चाहिए। अ, तो अभी मैं यही रखना चाहती हूँ दैट्स डेंजरस कलर, जो भी आप करना चाहें। साइज़ भी आप लेकर आएँ तो आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मैं जिस तरीके से भी लाई हूँ, यहाँ से 24 बाय 24 है। लेकिन अगर आप बड़ा साइज़ करना चाहें तो यहाँ पे मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं कि आप 48 में ले जाएँ या कुछ भी। तो मैं अभी 24 ही रखना चाह रही हूँ। ठीक है? उसके बाद मेरे पास ये इसका प्लेटफ़ॉर्म का हमेशा आइकन का नाम आएगा और बाकी डेवलपर्स की चीज़ें हैं, उस पे अभी ध्यान नहीं दे सकते हम। यहाँ पे मुख्तलिफ वर्ज़न है इसके, मैं ये बंद कर रही हूँ। आप देखें कि अभी ये कौन से आइकन है, इस पे ध्यान दें या इस पे ध्यान दें। अगर मैं चाहती हूँ कि ये फिल हो, अभी ये आउटलाइन्ड है, तो ये अंदर कलर फिल हो गया है। तो अगर आप ये वाला डिज़ाइन चूज़ करना चाहते हैं, तो आप वो कर लें। अगेन उस पे क्लिक करेंगे, कॉपी पेस्ट करके ले आएँगे। अगर आप चाहते हैं इसकी थोड़ा-सा या आप देख लें ग्रेड क्या है कि एम्फेसिस कितना देना चाहते हैं उन आइकन की आउटलाइन्स पे, तो आपके पास 3 लेवल हैं, आप जो भी देना चाहें। यहाँ से मैं फिल क्लोज़ कर रही हूँ। आप इसका वेट जो है आउटलाइन का वो पतला-मोटा करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो ये बहुत मोटा है, ऑफ कोर्स इट लुक्स अगली। 400 और 300 और इधर से 500 ये स्वीट स्पॉट है, ज़्यादातर हम 400 यूज़ कर रहे होते हैं। चाहें अगर आपको ऐसे बारीक नफ़ीस सा कोई काम करना है तो आप 300 भी कर लें। मैं एक ये कॉपी भी ले जाती हूँ, टू शो यू कि ये किस तरह लग रहा है। तो ये देखें ये कितना स्लीक लग रहा है और वो थोड़ा-सा नॉर्मल है। तो ये रीडेबिलिटी के लिए अच्छा है। मैं इसको ज़ूम करूँ तो आप देखेंगे कि ये 2 पिक्सल ऑलमोस्ट 2 पिक्सल इसकी विड्थ है। हाँ, बल्कि पूरी 2 पिक्सल इसकी चौड़ाई देखें। अगर मैं 300 पे गई हूँ तो ये 1.5 विड्थ का है। तो अभी हम देखेंगे इन दोनों को पेयर करके कि टेक्स्ट के साथ इसके क्या फ़ायदे हो रहे हैं। मैं इसको आई एम गेटिंग रिड ऑफ दिस। इससे अगर मैं पतला करूँ, ऐसे 100 पे जा रही हूँ, तो ये ना बल्कि यहीं से कॉपी करके लाना चाहिए मुझे। तो ये देखिए इसकी रीडेबिलिटी पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो नॉर्मली हम इसको यूज़ नहीं करते।
अगर मैं 100% ज़ूम करके इसको देखूँ तो इट इज़ नॉट रियली विज़िबल, वी कांट मेक द सेंस ऑफ दिस शेप। सो इसी वजह से बोला है 300, 400 एंड 500 है। तो ये 300 का साइज़ है, मैं इसको स्लैश में ऐड भी कर देती हूँ ताकि यू कैन सी, और ये 400 वाला साइज़ है। अच्छा, ये मेरी फ़ेवरेट प्लेटफ़ॉर्म है, इसलिए इसकी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आइकन्स यूज़ करने के लिए। अच्छा, ऑप्टिकल साइज़ है, यहाँ से कंट्रोल कर लो या यहाँ से कर लो, ये 24 चाहिए, बड़ा चाहिए, जितना भी चाहिए, आप अभी देख लो कि कितना चाहिए, ठीक है? इसको मैं बंद कर रही हूँ। ये जितना बड़ा आपको डाउनलोड करना है, मैं 24 पे रख रही हूँ क्योंकि हम आइकन्स को 24 पे ही मोस्टली यूज़ करते हैं। समटाइम्स कुछ सिचुएशंस में 28 पे भी करते हैं, 20 पे भी करते हैं, लेकिन 24 एक सेफेस्ट साइज़ है। उसके अलावा ये कुछ और हैं कि आप कौन-सा ऑप्शन लगाना चाहते हैं, तो अगर आप इसको राउंड कर दें, तो ये जो किनारे-किनारे हैं हमारे, ये राउंड हो गए हैं। तो इसकी भी एक कॉपी आपको यहाँ पे रख के दिखाते हैं कि राउंडनेस से क्या फ़र्क पड़ा है। तो ये देखें, ये एजी है और ये किस तरह राउंडेड है। ये स्टाइल है कि आप कैसा चूज़ करना चाहते हो। उसके अलावा अगर आप शार्प करना चाहो तो वो भी है। शार्प उसी का जो हमारे पास आउटलाइन की एक किस्म है, आप इसको एक्सप्लोर कर लो। ज़्यादातर आउटलाइन और इसमें से आप कोई एक चूज़ कर लो तो यू विल बी सेफ, यानी कि राउंडेड या आउटलाइन। अच्छा, उसके अलावा ये कैटेगरीज़ हैं, अगर आपने कोई सर्टेन चीज़ सर्च करनी है तो उसके लिए अभी के लिए मतलब आप उसको यहीं से सर्च करके सिंपल कर लें, वो ज़्यादा आसानी रहेगी। ये सारे कंट्रोल हो गए हमारे पास इसके लिए। अब ये जानने क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि आपने जब अपना कोई भी आई प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो उसमें आपने जाके सर्च करना है कि कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स एसवीजी आइकन्स दे रहे हैं। अब देखो, ये मैंने सर्च किया है तो ये बहुत सारे हैं। फ्लैट आइकन्स भी देता है। अब इनमें से कुछ होंगे जो कुछ फ्री देते हैं, उनके बंडल्स कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। ये एसवीजी आइकन्स, उसके अलावा आइकन्स 8 है, दिस इज़ प्रीटी गुड। अच्छा, इसके अलावा नाउन प्रोजेक्ट है, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए है। तो आप इन सबको एक्सप्लोर करोगे। जब आपने कर लिया, तो उसके बाद आप एक लॉक कर लोगे कि आप मेरे सारे जो आइकन्स हैं, जो मुझे चाहिए, वो ये पड़े हैं, ठीक है? तो उसमें फिर आपने डिज़ाइन जो-सा देख लेना है कि वो सेम हो। अब मैं सेम डिज़ाइन का क्या मकसद है कि यहाँ से अगर मैंने आउटलाइन सेलेक्ट किया या राउंडेड सेलेक्ट किया, तो मेरे सारे आइकन अब जहाँ-जहाँ पे मैं यूज़ करूँगी, वो वही स्टाइल के होंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं पे जाके मैं बीच में डायरेक्टली उसको ये दूसरा यूज़ करना शुरू कर दूँ। अगर इस वेबसाइट पे नहीं मिला तो मैं एक और वेबसाइट पे जाऊँ, जैसे ये मेरे पास फेदर आइकन है, ये बड़ी प्यारी-सी है। लेकिन अगर मैं इसमें सेटिंग सर्च करती हूँ, तो ये वाली सेटिंग है, डाउनलोड हो गई। मैं इधर से लेकर आ रही हूँ और इसको कलर चेंज किया क्योंकि ये एसवीजी है। देखो, ये आइकन ही अलग है। अब ये सिर्फ़ आइकन अलग नहीं है, बल्कि इसके अंदर इसकी स्टैंडर्ड रूल है। मैं इसके अंदर ना फ्रेम की फिल दे रही हूँ, थोड़ा-सा रेड कलर देती हूँ। तो ये देखो, इस लेयर की उधर से कितनी ज़बरदस्त पैडिंग है, इक्वल हर साइड से। इसकी वो पैडिंग नहीं है। ये देखो, इसके अंदर भी हम ऐड करें, तो इसकी वो पैडिंग नहीं है, इनकी अपनी स्टाइलिंग है। ये बॉर्डर, ये स्ट्रोक यूज़ कर रहा है, लेकिन ये जो-सा है, ये वेक्टर की अपनी शेप है, इसमें फिल है इसकी स्ट्रोक नहीं है। तो ये हर वेबसाइट अपने-अपने स्टाइल्स के हिसाब से बनाती है। तो आपने एक बंडल चूज़ कर लेना है और उसके बाद उसी को फ़ॉलो करना है। हर एक जगह से, डिफरेंट जगह से नहीं लेकर आना अपने को, अपने आइकन्स को। तो अभी मैं इसको साइड पे रख रही हूँ, इस वाले को, सिर्फ़ मटीरियल वाले को लेके जा रहे हैं, रेड फिल्स को भी वी आर गेटिंग रिड ऑफ दैट। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको भी साइड पे करते हैं। अब ये 2 आइकन्स हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमने कैसे पेयर करना है, या मेरा 300, 400 साइज़ वाली जो मैंने बात की थी। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रही हूँ और मैं लिखती हूँ यहाँ पे, नहीं, किरण हर जगह नहीं लिखते, सेटिंग्स लिखते हैं। ये मेरा फ़ॉन्ट है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, आई डोंट नो कौन-सा ग्रोटेस्क है। और ये चूँकि ये 24 साइज़ का है, तो ये इसके साथ जब टेक्स्ट पेयर होगा तो कोई 24 या 20 साइज़ का पेयर होगा। लेट्स बी के लिए ऑटो करते हैं इसको। तो मैंने अपना टेक्स्ट डिज़ाइन स्टाइल डिसाइड किया है, 16 मेरा बॉडी साइज़ है, जो हर जगह पे नॉर्मली यूज़ होगा, और वो मैं ज़्यादातर रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट्स हो सकती हैं, या बल्कि अब इसी एग्ज़ाम्पल को देखो, आप ये देख रहे हो कि ये मेरे एलिमेंट है, ये पूरा क्लिकेबल है। तो जब मैंने कुछ ऐसा बनाना है, तो एक आइकन होगा और एक टेक्स्ट होगा, जैसे कि ये पड़ा है। अब उसके साथ मैंने ये किया कि ये मेरा रेगुलर टेक्स्ट यूज़ होगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया। आपका ये भी हो सकता है कि मैं सेमी बोल्ड करना चाह रही हूँ, ये बोल्ड करना चाह रही हूँ, तो मैंने अभी कहा ये रेगुलर यूज़ होगा। अब रेगुलर के साथ ये बहुत बड़ा लग रहा है।
एक चीज़ मैं ट्राई करूँगी, ज इसको ट्राई करते हैं। इसको मैंने इसके ऊपर अभी अभी आप इसको ना देखिए कि मैं क्या कर रही हूँ, बस इसको एक एलिमेंट दिखाने के लिए आई एम गोना ट्राई एंड डू समथिंग। तो अभी के लिए इसको ऐसे ग्रे बैक दे रही हूँ मैं। इसको थोड़ी-सी पैडिंग देते हैं और कुछ यूँ बना रहे हैं और ये मेरा आइटम है, इसको नाम भी आइटम दे दिया। बस ये इस पे ध्यान दें कि ये मैंने 16 ही दूँ पैडिंग और बीच में साइज़ स्पेसिंग 12 साइज़ की मुझे चाहिए और ये एक मेरा एक एलिमेंट तैयार हो गया। लेकिन यू कैन सी कि ये आइकन इसके साथ बहुत बड़ा लग रहा है और मैं टेक्स्ट को बिलावजह बड़ा नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ ये 14 या इवन समटाइम 16 या समटाइम्स इवन 14 भी हो सकता है ये। तो इसको हम नहीं छेड़ सकते। वी हैव लाइक वो लॉक्ड है क्योंकि टैप स्केल सेट है। तो अब एक चीज़ हम ट्राई कर सकते हैं। मैं 100% ज़ूम पे जा रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि ये नज़र आ रहा है, सेटिंग भी पढ़ा जा रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा तो फिर 14 या 16 में से कोई भी चूज़ करूँगी। तो इस आइकन को आई कैन ट्राई कि इसको लॉक करूँ और 20 पे ले जाऊँ। लुक्स रीज़नेबल अभी भी नज़र आ रहा है, चल सकता है। अब मैं इसको ज़ूम करके देखूँ तो ऑलमोस्ट इट इज़ बैलेंस्ड, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको स्केल किया, आप गौर से देखो इसकी मोटाई जौन-सी है इस वेक्टर की, ये बड़ी हो रही है। ये मोटा होता चला जा रहा है, ये देख रहे हो? तो वो छोटा करने से उसकी जो ये जो साइज़ है, ये ठी फिक्स हो गया। तो हमारे पास जो आइकन्स की ये लाइन बन रही होती है, ये 1.5 से कम नहीं होनी चाहिए रीडेबिलिटी के लिए। तो एक चीज़ ये है कि हम ट्राई कर लें, उसका साइज़ हैंडल कर लें। तो साइज़ 20 से अगर मसला हल नहीं होता या फॉर एनी रीज़न आप नहीं छोटा करना चाहते हो आइकन, तो दूसरी चीज़ हमारे पास ये होती है कि हम उसके स्ट्रोक को हैंडल करें। तो अभी मैं यहाँ से इसकी एक कॉपी बना रही हूँ और ये वाला आइकन मैं कंट्रोल एक्स करके इसको रिप्लेस कर रही हूँ। तो मैं ये बगैर साइज़ को छेड़े हमने उसका जो वेट है इस टेक्स्ट का और इस आइकन का वो आपस में मैच कर लिया है। ये 300 वाला है, ये 1.5 का है ऑटोमेटिकली। तो जो रेगुलर साइज़ का टेक्स्ट होता है नॉर्मली 6 फ़ॉन्ट्स में, वो 1.5 के साथ पेयर होता है। लेकिन अगर हम इसको देखें, तो ये इसके साथ ये आराम से मीडियम या बोल्ड सेमी बोल्ड के साथ इसी साइज़ में पेयर हो जाएगा। ये थोड़ी-सी डिज़ाइन की डिटेल है कि अगर आप टेक्स्ट ये आइकन डिसाइड कर रहे हो, तो ये इस किस्म की मिस्टेक्स जोन-सी हैं विजुअल अ डिटेल्स को ख़राब करती हैं, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास क्या है, मैं यहाँ से देख रही हूँ, इस आइकन को मैं बाहर रखती हूँ और आप देखो ये एक फ्रेम है, ठीक है? मतलब अब हम पढ़ने वाले हैं कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चों में ज़्यादातर करते हैं। एज़ अ बिगिनर मैंने खुद भी की हैं, को कोई मसला नहीं है एज़ लॉन्ग एज़ वी नो हाउ टू फिक्स देम, ठीक है? तो ये आइकन है ना जब भी हम लेकर आते हैं तो ये एक फ्रेम की हालत में आएगा। फ्रेम के अंदर एक लेयर होगी, कुछ आइकन्स में ज़्यादा भी होंगी, वो भी लेकर आते हैं एक। तो यहाँ पे कौन था हमारे पास? ये द नाउन प्रोजेक्ट में चलते हैं और यहाँ से सामने से ही कोई उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं। नहीं, इसको नहीं उठाते, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स उठाते हैं ताकि उसमें पता हो एक से ज़्यादा लेयर हैं, आई होप सो। ये कह रहा है फ्री चाहिए, मुझे फ्री वाला चाहिए अभी। गिव मी 1 मिनट। उसका अकाउंट सेटअप कर लें अपना और उसके बाद इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड एसवीजी हो गई। यहाँ से मैं उसको ले भी आई और इसके अंदर मैं इसकी लेयर्स को इसको सिलेक्ट इसको एफ़ करके मैंने ये किया। इसके अंदर देखें, इसके अंदर बहुत सी लेयर्स हैं। ये टेक्स्ट की 2 लेयर्स हैं और ये भी लेयर है, ये भी लेयर है, ये बहुत सारी लेयर्स हैं। तो हमारे पास कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स होंगे जो ऐसे आइकन्स देंगे जो ज़्यादा लेयर्स में होंगे। इसी वजह से मुझे मटीरियल आइकन पसंद है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक ही लेयर देता है, इसको हैंडल करना बहुत आसान है। हमारे आइकन में एक लेयर हो तो कंपोनेंट्स में, कलर चेंजिंग में और सारी चीज़ों में बहुत आसानी होती है। ठीक है? तो हमारे पास इसको आपका शुरू में एक मिस्टेक जो आप करेंगे वो ये है कि आप इनमें से को जोन-सी लेयर आपको चाहिए, आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। आपको लगेगा मुझे ये चाहिए या इसके अंदर वाली चीज़ चाहिए, क्योंकि देखिए ना ये फ्रेम जोन-सा है उसको बड़ा कर रही है। सिर्फ़ मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो ये देखो साइड पे इतने पिक्सल एक्स्ट्रा हैं, तो ये ऑटोमैटिकली माइंड में जाता है कि मुझे तो सिर्फ़ इतना सा चाहिए, मैं ये इसको पेस्ट कर दूँ। तो ये लेयर देखो अलग कर दी आपने। ये बहुत मसला करेगी। ठीक है? वी आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस। आइकन्स की अपनी पैडिंग होती है, ये फ्रेम उनकी वो पास साइड पे इसी वजह से लगाई जाती है। आइकन डिज़ाइन का आप थोड़ा-सा और डिटेल में पढ़ें, तो ये हमारे पास पैडिंग ज़रूरी है, तो हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। इससे आपकी शेप आप फिर इसे ज़बरदस्ती छोटा करने की कोशिश करेंगे, फिर इसकी डायमेंशन खराब हो जाएगी, लाइक इट लीड्स टू अ होल बंच ऑफ अ,
बैड इफेक्ट्स, ठीक है? तो इस तरह एक गलती ये नहीं करनी, आपने मेक श्योर करना है आपकी फ्रेम के साथ ही हो, आप इसके अंदर से लेयर को इधर-उधर नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे और उसके बाद आपकी ये जो लेयर है ये वेक्टर की ये स्केल कंस्ट्रेंट्स पे अप्लाई हों इस पे। आप इसको किसी और तरह की अलाइनमेंट में नहीं करेंगे ताकि मैं इसको बड़ा करूँ, तो ये उसी प्रोपोर्शन से बड़ा हो। आपने मतलब इसको कोई और चीज़ अप्लाई नहीं करनी, ठीक है? ये ऐसे सेंटर या कुछ भी नहीं करना। अगर आपका ये जौन-सा है, आप ऐसे एलिमेंट को इसको बड़ा करने की कोशिश करें, इसके अंदर लेट्स से ये हुआ हुआ है, कुछ भी हुआ हुआ है। आप इसे बड़ा करें और ये कुछ ऐसा कर रहा हो, ये बड़ा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि यू नीड टू गो मेक श्योर कि ये लेयर कौन-सी है, ये स्केल पे सेट हो। अब जब आप इस फ्रेम को रिसाइज़ करेंगे, तो ये ऑटोमैटिकली रिसाइज़ होगी, दैट्स व्हाट वी वांट यानी आइकन से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास एक से ज़्यादा लेयर्स हों, इस तरह का है, तो उसका क्या मसला होता है? तो लेट्स मेक अ कंपोनेंट तो यहाँ पे मेरे पास कंपोनेंट का ऑप्शन है, ये मैंने कंपोनेंट बना दिया और इसको ना मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रही बल्कि नहीं करते हैं। ये है मेरे पास सेटिंग्स और ये है असल में ना 400 गैर ज़रूरी है अभी के लिए। सेटिंग्स और इसको मैं कह रही हूँ icon/svg ठीक है? अच्छा इसको भी मैंने कंपोनेंट बना दिया, इसको भी मैंने कंपोनेंट बना दिया। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टाइल्स हैं और मैंने उधर से अप्लाई कर दिए कि ये मेरा जो आइकन है ये इस कलर का होगा, व्हिच इज़ प्रीटी गुड कि ये व्हाइट कलर के होंगे। मैं इसकी कॉपी बनाती हूँ अब इसे मैं किसी भी कंपोनेंट में यूज़ करूँगी, तो इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ मल्टीपल लेयर्स हैं। तो आप जब इसके अंदर यहाँ पे यूज़ करते हैं इसको, इसको छोटा करते हैं पहले तो अ, हाइट में नहीं, विड्थ में 24 करते हैं। तो देखिए ये इसकी कंस्ट्रेंट्स ठीक नहीं थी, तो ये खराब हो गया है। इसको कंट्रोल ज़ी किया, ये देखो इसको भी स्केल पे लगा हुआ होना चाहिए टेक्स्ट को। तो पहली बात तो ये टेक्स्ट की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम उसको रख क्यों रहे हैं? इसको मैंने रीसाइज़ करके 100 बाय 100 किया। कंट्रोल प्रेस करके कर रही हूँ ताकि उसकी कंस्ट्रेंट्स ना खराब हों। अंदर सबको सिलेक्ट किया, मेक श्योर किया वो स्केल पे हैं। अब इसको जो-सा है 24 पे कर दिया मैंने और इसको इस के अंदर रिप्लेस कर दिया। अपने सेटिंग वाले आइकन को कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे कर दिया। अब ये मेरे जो हैं ये मेरा एक कंपोनेंट है और ये बन चुका है, इसको मैं कहती हूँ item/01 और इसे कहती हूँ item/02। कंपोनेंट्स पे हमने अभी बात नहीं की लेकिन ये चीज़ आपको ये आएगी कंट्रोल इसका मल्टीपल सॉरी कंपोनेंट सेट बना लो या एक कंपोनेंट बना लो सॉरी मल्टीपल कंपोनेंट बना लो एक नहीं बनाना ये दूसरा या तीसरा कोई एक सिलेक्ट कर लो मैं ये मल्टीपल वाला सिलेक्ट कर रही हूँ अब मैंने इसकी एक कॉपी की इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी ऐड होती है कि आप ये वेरिएबल चेंज कर सको ना भी करें तो यहाँ से मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो आइकन है वो रिप्लेस हो लेकिन इसका कलर मैं चेंज करना चाह रही हूँ, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा व्हाइट कलर है ये रेड हो जाए, तो ये रेड रेड हो गया। इसको यहाँ से सेटिंग के ड्रॉप डाउन में से मैंने ये वाला आइकन किया, तो आप देखें कि ये मसला हो रहा है। क्योंकि उसके अंदर एक से ज़्यादा लेयर है, हमारा एक आइकन उसके अंदर एक लेयर थी और हमारी इस लेयर के इसके अंदर ज़्यादा सारी लेयर्स हैं, तो उसने जो सबसे नीचे वाली लेयर है, सबसे नीचे वाली, उसके ऊपर वो कलर अप्लाई कर दिया, बाकियों पे नहीं किया। तो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप इन सबको सिलेक्ट करो, यहाँ से जाके मतलब अगर आपको ऐसा आइकन मिल जाए जिसके अंदर ज़्यादा सारी लेयर्स हैं, उसको फ्लैटन पे क्लिक करो। अब देखो ये ऑटोमैटिकली वो फिक्स हो गया। फ्लैटन से ना वो एक लेयर बन जाता है, ये देखो एक लेयर है। उसके अलावा भी ये खराबी हो सकती है अगर आपके पास इस लेयर का नाम हमेशा अच्छा आइकन के अंदर ये जो लेयर है इसका नाम वेक्टर ही होना चाहिए। अगर इसको मैं कोई और नाम देती हूँ, इसको मैं रीसेट कर रही हूँ। इसको रेड कलर फिर दे रही हूँ और अब मैं फिर इसको मैं चाह रही हूँ कि ये एसवीजी वाला आइकन लग जाए। इसने व्हाइट रिवर्स कर दिया है। इसने वो कलर सेटिंग अप्लाई ही नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मेरे पास जो इसके अंदर ये लेयर है इसका नाम वो सेम नहीं है। तो आपके सारे आइकन्स में एक लेयर हो और उसके अंदर जो लेयर का नाम है वो वेक्टर हो। मतलब वेक्टर मतलब कोई भी सेम नाम हो नॉर्मली हम वेक्टर रखते हैं। तब वो जब ये ऐसे ओवरराइड करेंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को बरकरार रखेगा क्योंकि वो लेयर सेम है। तो ये सारी चीज़ें हमें आइकन्स के बारे में पता होनी चाहिए। एक और मिस्टेक जो आइकन्स के साथ बच्चे करते हैं और मैंने तो बहुत ज़्यादा की है, वो ये है। अगर आप आइकन लेकर आए हो, वो कुछ इस तरह का है
ये फ्रेम है ना, इस पे डायरेक्ट ऑटो लेआउट नहीं लगाना। यहाँ पे ऑटो लेआउट का ऑप्शन आता है वो नहीं लगाना। क्यों? इसकी अपनी पैडिंग खराब हो जाएगी। इसके ऊपर जब भी ऑटो लेआउट लगाना है इसको सिलेक्ट करो, इसके गिर्द एक फ्रेम सिलेक्शन करो, कंट्रोल अल्ट जी से या यहाँ से क्लिक करके अब इसे जो मर्ज़ी है नाम दो, जिस वजह से भी आपने ऐड करना है, इसके ऊपर ऑटो लेआउट लगाओ। अगर आप डायरेक्ट इस आइकन के ऊपर लगाओगे, तो ये देखो ये 24/24 है, मैंने इस पे ऑटो लेआउट लगाया, ठीक है? अब जौन-सा है ये जो अंदर इसकी पैडिंग है और ये इसकी अलाइनमेंट है, इसने खुद ही से डिफाइन कर दी है, ठीक है? इसका सेंटर वाला खराब हो गया, ये यहाँ से 1.5 1.9 का स्पेसिंग है लाइक ये अभी स अच्छा वाला आइकन था, अगर ये होता कोई ऐसा छोटा-सा आइकन जिसमें ये और लेयर्स हैं या जिसका सेंटर जैसे ये सेंटर में आना है, ये बहुत खराबी करेगा। इसलिए कभी भी आइकन वाली लेयर के अपने ऊपर ऑटो लेआउट नहीं लगाना, उस फ्रेम के ऊपर उसके गिर्द एक और फ्रेम डालो, उसके गिर्द ऑटो लेआउट लगाओ और उसके साथ जो मर्ज़ी है करो। और ये सारी चीज़ें हो गई आइकन्स के बारे में।